हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शारवी सिंह। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 पाठ 8। ये सबसे कठिन समय नहीं है। इसका आज हम फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और जो इनकी कवित्री हैं वो है जया जादवानी। चलिए थोड़ा हम कविता के बारे में जान लेते हैं। ये सबसे कठिन समय नहीं। कविता में कवित्री ने बताया है कि यह समय संसार का सबसे मुश्किल समय नहीं है। कि हम सोच रहे कि लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होगी, समय कितना डिफ़िकल्ट है हमारे लिए, तो वो आशावादी हैं। जो ये कवित्री में आशावादी, और वो कह रही हैं कि इस संसार का सबसे मुश्किल समय नहीं है जिसे हम अभी मुश्किल मान रहे हैं। अभी तो चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर घोंसला बनाने जा रही है। अभी भी पेड़ से गिरती पत्तियों को थामने वाले हाथ मौजूद हैं। और वो कह रही हैं अभी भी जो चिड़िया हैं वो अपने चोंच में तिनका दबाकर, तिनका यानी छोटा सा जो लकड़ी का टुकड़ा होता है उसको दबाकर घोंसला बनाने जा रही हैं। और अभी भी पेड़ से जो गिरती पत्तियां हैं उनको थामने वाले हाथ मौजूद है। अर्थात मदद करने के लिए सारे लोग तत्पर है। जो समाज, जो हमारी सोसाइटी है, वो एक दूसरे के लिए मदद करने के लिए तत्पर हैं। इस कविता में कवित्री कह रही हैं कि यह समय इतना खराब नहीं है। आज भी समाज में लोग एक दूसरे की मदद करने को तत्पर रहते हैं। अभी भी मंजिल की तरफ जाने की राह देख रहे लोगों को लेने रेलगाड़ियाँ आती हैं। और वो बता रही हैं कि ये इतना बेकार या ख़राब समय नहीं है। और अभी भी अपनी मंजिल, मतलब अभी अभी अपने स्थान तक पहुँचने के लिए रेलगाड़ी हमें लेने आती हैं। अभी भी कोई है जो सूरज डूबने से पहले आपको घर बुलाता है। बूढ़ी नानी ने जो कहानी हमें सुनाई थी वो आज भी हमें कोई सुनाता है कि आकाश से परे एक दुनिया और भी है। अतः ये सबसे कठिन समय नहीं है। और वो कह रही हैं कि जैसा कि आपको पता है कवित्री आशावादी, उनके अंदर एक आशा की किरण है कि ये सबसे कठिन समय नहीं है। कि अभी भी जो बूढ़ी नानी हमें कहानी सुनाती है, कोई और भी सुनाता है, कहता है कि आकाश से परे, आकाश से दूर, बियॉन्ड द स्काई एक दुनिया और भी है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये इतना कठिन समय है, इसलिए सबसे कठिन समय नहीं है। चलिए, तो ये हमारी पहली पंक्ति है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वे उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं। जैसा कि तिनका, तिनका का अर्थ होता है लकड़ी का छोटा टुकड़ा। झड़ती, झड़ती का अर्थ होता है गिरना, थामने अर्थात पकड़ना, गंतव्य जिस स्थान पर पहुंचना होता है। कि आपको जिस स्थान पे, जिस प्लेस पे पहुंचना होता है उसको हम गंतव्य कहते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ वो देख लेते हैं। जया जी के अनुसार चाहे आज चारों ओर अविश्वास फैला है, किंतु अभी भी उनके मन में आशा की एक किरण बची है। वह कहती हैं कि यह सबसे बुरा समय नहीं है। देखिए, जया जी किसको संबोधित किया जा रहा है? कवित्री को। जो हमारी कवित्री हैं वो कह रही है कि भले ही चारों ओर अविश्वास फैला हुआ है, लेकिन उनके मन में एक आशा की किरण है, और एक आशा की किरण बची है। अर्थात वो कहते हैं कि बुरा समय नहीं है। अभी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनका बटोर रही है। जो चिड़िया हैं, जो बर्ड्स हैं, वो अपने मुंह में तिनका बटोर बटोर के क्या कर रही हैं? घोंसला बना रही हैं। अभी भी पेड़ से टूट कर गिरने वाली पत्ती को थामने वाला एक हाथ बचा हुआ है। और जो पत्तियां गिरती है उसको थामने वाला एक हाथ बचा हुआ है। अर्थात लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अभी भी स्टेशन पर इंतजार करने वाले यात्रियों को अपने सही स्थान पर पहुंचाने के लिए एक ट्रेन अभी भी आती है। उनको उनकी मंजिल तक, उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अभी भी एक ट्रेन आती है। तो कवित्री का कहना यह है कि बहुत लोग जीवन में हार मान के कह देते कि ये जो समय है बहुत कठिन है, इसमें हम कुछ नहीं करते। लेकिन जो कवित्री आशावादी हैं और वो कह रही हैं कि ये समय सबसे कठिन नहीं है। कि अभी भी जो चिड़िया है अपने मुंह में तिनका रख के घोंसला बना रही हैं। अभी भी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अभी भी ट्रेन आती है लोगों को उनके सही स्थान पर पहुंचाने के लिए। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये सबसे कठिन समय है। जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से।
लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं। तो ये दूसरी पंक्ति है। मुझे लगता कि इसमें कोई ज़्यादा हार्ड वर्ड है। अंतरिक्ष का अर्थ होता है ब्रह्मांड, यूनिवर्स। और इसका हम अर्थ देख लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो चलिए देखते हैं इसका अर्थ। कवित्री कहती हैं कि जब तक कोई किसी का इंतजार कर रहा है और कह रहा है कि सूरज डूबने का समय हो गया है, जल्दी आ जाओ, जब तक बूढ़ी नानी दादी की सुनाई कहानियाँ सुनाई जाती रहेंगी कि आसमान में भी एक दुनिया बसती है, तब तक सबसे बुरा समय नहीं आ सकता। कवित्री कह रही है कि जब तक कोई किसी का इंतजार कर रहा है और सूरज डूबने का समय हो गया है, जल्दी आ जाओ बोलकर बुला रहा है, और जब तक जो हमारी बूढ़ी नानी दादी कथाएं सुना रही हैं, प्रेरणात्मक कथाएं सुनाती रही है कि आसमान में भी एक दुनिया बसती है, तब तक ये बुरा समय नहीं आ सकता। तो ये थी हमारी कविता। होप कि वीडियो अच्छी लगी। इफ़ द वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।